फरवरी 2026 का ये वीडियो है जब भोपाल में पुलिस ने कुछ फिल्मी अंदाज में भोपाल में बसे ईरानी डेरे पर रेड डालकर कार्रवाई की थी। इस दौरान भोपाल पुलिस ने छतों पर छिपे, घरों में छिपे अपराधियों को धर दबोचा था। ईरानी डेरे में रहने वाले कई लोग आदतन अपराधी थे और मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ मामले दर्ज थे और पुलिस ने कुछ फिल्मी अंदाज में 400 पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर कई अपराधियों को धर दबोचा था। इसमें उत्तर प्रदेश का एक आदतन और मोस्ट वांटेड अपराधी शहादत को भी पुलिस ने धर दबोचा था। ये पूरी की पूरी कार्रवाई आईपीएस मयूर खंडेलवाल के नेतृत्व में की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान मयूर खंडेलवाल स्थानीय लोगों को इस बात का भी संकल्प दिलाया था कि वो अपराध नहीं करेंगे और इसी को लेकर मयूर खंडेलवाल सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन एक बार फिर मयूर खंडेलवाल सुर्खियों में और ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे उपचुनाव को लेकर है। उपचुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने को लेकर मचे बवाल पर दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और इसमें कई नरोत्तम समर्थक घायल हो गए थे। और अब यही दतिया एसपी इन दिनों फिर से सुर्खियों में है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने भरे मन से दतिया एसपी को चेताने का काम कर दिया है। आखिर क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, यह हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर आईपीएस मयूर खंडेलवाल की पूरी प्रोफाइल क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का भरे मन से दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल को चेताने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद उनके समर्थकों के द्वारा हाईवे पर जाम लगाया गया था और उस दौरान पुलिस ने उन पर जमकर कार्रवाई की थी। लाठीचार्ज के साथ ही बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे जिसमें कई नरोत्तम समर्थक घायल हो गए थे। और इसी मामले को लेकर नाराज नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दतिया एसपी को निशाने पर ले लिया। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि वो उनके समर्थकों पर हुई कार्रवाई को भूलेंगे नहीं और इसी के बाद दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। ऐसा चाहता हूं, आपने गाड़ियां तोड़ी, हम पारे पार विजुअल फुटेज, आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। रंसुर गैस के बोले कार्यालय में क्यों डाली? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी सड़क पर? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मयूर खंडेलवाल मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस दौरान उनकी सेवाएं खासी चर्चा में रही हैं। भोपाल में ईरानी डेरे पर की गई फिल्मी अंदाज में कार्रवाई भी सबसे ज़्यादा चर्चा में थी। लेकिन अब जबकि दतिया में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल को चेताने के मामले में अब नरोत्तम मिश्रा के साथ ही मयूर खंडेलवाल सुर्खियों में आ गए हैं। अब आप जान लीजिए कि आखिर आईपीएस मयूर खंडेलवाल की प्रोफाइल क्या है। मयूर खंडेलवाल मूल निवासी अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। वो 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यूपीएससी 2019 में ऑल इंडिया रैंक में 106 रैंक उन्होंने हासिल की। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की। 28 दिसंबर 2020 को आईपीएस सेवा में आए। भोपाल में एसीपी और एडिशनल डीसीपी रहे। वर्तमान में दतिया के पुलिस अधीक्षक हैं। दतिया में उपद्रव के दौरान खुद मोर्चा संभाला था और पुलिसिया कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। हाईवे खुलवाया था, लाठीचार्ज करवाई थी और आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ था। 27 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। यही मयूर खंडेलवाल भोपाल में भी की गई ईरानी डेरे पर कार्रवाई को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे। लेकिन अब मयूर खंडेलवाल के नाम को लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि दतिया में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दौरान नरोत्तम समर्थकों पर की गई कार्रवाई
चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मयूर खंडेलवाल जो इतने कम समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में आए, उनका जो प्रोफाइल है वो बताता है कि कैसे जो मयूर खंडेलवाल हैं उनकी न सिर्फ पढ़ने में रुचि थी बल्कि वो एक दबंग अफसर के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। बहरहाल अब दतिया में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में एसपी मयूर खंडेलवाल के ऊपर आचार संहिता का पालन करवाने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी है। और ऐसे में मयूर खंडेलवाल को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ नजर आता है और क्या नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी मयूर खंडेलवाल पर आने वाले दिनों में भारी साबित होती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।